अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अ क्लॉज। क्लॉज किसे कहते हैं। किसी भी सेंटेंस का एक पार्ट लें हम अगर, या पूरे सेंटेंस को अगर हम लें तो उसको हम क्लॉज कहेंगे। क्लॉज की डेफिनेशन है अ क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ both a subject and a predicate. Every complete sentence is made of at least one clause. हमने इससे पहले प्रेडिकेट पढ़ा था कि प्रेडिकेट क्या होता है और सब्जेक्ट का क्या होता है। सब्जेक्ट कोई भी चीज़ जिसके बारे में बात हो रही होती है, और प्रेडिकेट उस सब्जेक्ट के बारे में जो हम बात कर रहे होते हैं उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो क्लॉज उन दोनों का ग्रुप बना के जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को एक साथ करके, उसको हम क्लॉज कहते हैं। एवरी कंप्लीट सेंटेंस इज मेड ऑफ एटलीस्ट वन क्लॉज। कोई भी कंप्लीट सेंटेंस जो कि हमें एक कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है वो कम से कम एक क्लॉज से बना होगा। एटलीस्ट कम से कम हो सकता है उसमें 2 क्लॉज हों, हो सकता है उसमें 3 क्लॉज हों, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कैसा है। बड़ा सेंटेंस हम यूज़ करेंगे तो उसमें 2 to 3 क्लॉजेज हम यूज़ करेंगे। अगर हम शॉर्ट सेंटेंस यूज़ करें तो उसमें एक ही क्लॉज होगा, लेकिन कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करेगा, एक कंप्लीट सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अली रन्स एवरी मॉर्निंग। अली रन्स भागता है, एवरी मॉर्निंग हर सुबह। तो अली जिसके बारे में बात हो रही है दैट इज़ द सब्जेक्ट। रन्स एवरी मॉर्निंग, हर सुबह जो है भागता है या वॉक के लिए जाता है, तो दिस इज़ अ प्रेडिकेट। ये सारी बात हम अली के बारे में कर रहे हैं तो ये प्रेडिकेट है। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाकर हमने एक जुमला, एक सेंटेंस बनाया है दैट इज़ अली रन्स एवरी मॉर्निंग। सो दिस इज़ अ सेंटेंस एंड दिस इज़ अ क्लॉज, जो कि एक कंप्लीट सेंटेंस है। इस सेंटेंस में द सेंटेंस हैज़ बोथ सब्जेक्ट दैट इज़ अली एंड प्रेडिकेट दैट इज़ रन्स एवरी मॉर्निंग। सो ये क्लियर हो गया है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कंबाइन करके हम एक क्लॉज बनाते हैं। हर क्लॉज जो होगा उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना जो है वो लाजमी। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉजेस की तरफ। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज के बीच में फ़र्क क्या है। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो है जो कि हमें एक कंप्लीट थॉट प्रोवाइड करता है, कंप्लीट मीनिंग देता है, और डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज है जो कि हमें इनकम्प्लीट मीनिंग और थॉट देता है, जो कि हमें पूरी मीनिंग या पूरा सेंस सेंटेंस का नहीं देता। पहले आते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरफ। दीज क्लॉजेज कैन कंप्लीट अ सेंटेंस इंडिपेंडेंटली। ये क्लॉज जो है किसी भी सेंटेंस को इंडिपेंडेंटली अकेले जो है वो कंप्लीट करते हैं। मेक्स कंप्लीट सेंस, एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करते हैं। गिव्स कंप्लीट मीनिंग, और किसी भी चीज़ सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग हमें प्रोवाइड करते हैं। सेंटेंस बीच में टूटा फूटा नहीं होता बल्कि हमें एक कंप्लीट मीनिंग देता है। फॉर एग्जाम्पल, तारा इज़ अ गुड रनर। तारा सब्जेक्ट है, इज़ अ गुड रनर ये प्रेडिकेट है। दोनों को मिलाकर हमने सेंटेंस बनाया है। जैसे कि हमने पहले बताया कि व्हाट इज़ क्लॉज, द ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इन दोनों को मिलाकर एक हम क्लॉज बनाते हैं जो कि हमें कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करता है। फिर क्लॉज की 2 टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज की हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। तारा इज़ अ गुड गर्ल। सेंटेंस हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है कि तारा एक गुड रनर, तारा इज़ अ गुड रनर के तारा एक अच्छी रनर है। कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि हमें बात समझ में आ रही है कि सेंटेंस में क्या बात हो रही है। दिस सेंटेंस हैज़ 1 क्लॉज। अब इस सेंटेंस में एक ही क्लॉज यूज़ हुआ है जो कि हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। डिपेंडेंट क्लॉज की तरफ आ जाते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट कंप्लीट अ सेंटेंस इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली कंप्लीट करता है और ये कंप्लीट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है डिपेंडेंट, किसी पे मुनहसिर होना, किसी पर डिपेंड करना किसी चीज़ के लिए, और इंडिपेंडेंट आज़ाद को कहते हैं। तो आज़ाद मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। डिपेंडेंट क्लॉज है तो उसको अपना सेंस या अपनी सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए किसी और क्लॉज की ज़रूरत होगी या किसी और
वर्ड की ज़रूरत होगी. इट विल नीड अनदर क्लॉज टू कंप्लीट द सेंटेंस बिकॉज इट कैन नॉट स्टैंड बाय इट्स ऑन, क्योंकि ये खुद ही एक कंप्लीट सेंटेंस जो है वो हमें नहीं देता. एग्जाम्पल की तरफ आते हैं. व्हेन आई पिक्ड अ फ्लावर फॉर यू. आई पिक्ड अ फ्लावर फॉर यू, अगर क्लॉज सिर्फ इतना होता तो फिर हम इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज में लेके आते कि आई पिक्ड अ फ्लावर फॉर यू, कि मैंने आपके लिए एक फूल जो है वो चुना. लेकिन इधर है व्हेन आई पिक्ड अ फ्लावर फॉर यू. व्हेन, जब मैंने एक फ्लावर चुना. व्हेन, कब, बताया तो नहीं गया ना सेंटेंस में, तो सेंटेंस हमें कंप्लीट मीनिंग दे ही नहीं रहा. सो दिस इज नॉट अ कंप्लीट थॉट और नॉट अ कंप्लीट सेंस. तो इससे अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि ये डिपेंडेंट क्लॉज में आता है. अब हम आते हैं डिपेंडेंट क्लॉज की कुछ टाइप्स हैं, 3 टाइप्स, उनको हम डिस्कस करेंगे. डिपेंडेंट या हम इसको सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं. सब ऑर्डिनेट आर डिपेंडेंट क्लॉज आर ऑफ 3 टाइप्स. कौन कौन सी हैं? नाउन क्लॉज, adjective clause and adverb clause. The noun clause plays the role of a noun in a sentence. Noun clause जो होगा उसका भी रोल वही होगा जो एक noun का होता है, लेकिन इसमें क्या होगा? noun clause contain a subject and a verb. इसमें एक subject और एक verb होगा. subject जिसके बारे में बात हो रही हो और verb जो काम हो रहा हो उसके बारे में नाउन क्लॉज में बात हो रही होगी. दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ऑन बिकॉज दे आर नॉट अ कंप्लीट थॉट एंड मस्ट बी पेयर्ड विद द मेन क्लॉज. क्यों? क्योंकि कोई भी अगर जो नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज की सब टाइप्स हैं. तो ये इंडिपेंडेंटली स्टैंड नहीं कर सकती बल्कि ये डिपेंडेंट होंगी. तो इसलिए नाउन क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंटली स्टैंड नहीं कर सकता. पर जहाँ भी हम नाउन क्लॉज किसी भी सेंटेंस के साथ ऐड करें तो उधर हम कोई कॉमा वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, बस ऐसे ही एडिशन करेंगे उसमें. नाउन क्लॉज बेसिकली स्टार्ट किससे होता है? यही कि हु, हुम, हुज, विच, हुएवर, व्हाटएवर, व्हेनेवर, वेदर, दैट, व्हाट, एसेट्रा ना. तो एग्जाम्पल में पता चल जाएगा कि नाउन मतलब किसी बंदे, किसी जगह या किसी चीज़ के बारे में अगर हम कोई बात करें तो वो नाउन कहलाता है. इसी के साथ अगर हम वर्ब को ऐड करें तो वो नाउन क्लॉज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ टेल मी हु लेफ्ट हिज शूज़ ऑन द फ्लोर. आप यहाँ देखें, हु लेफ्ट हिज शूज़ ऑन द फ्लोर. सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है? हु से. मैंने पहले ही बताया आपको कि हु, हुम, हुज, विच, ऐसी किसी भी वर्ड से जो कि सेंटेंस तो नहीं कह सकते, क्लॉज या पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो स्टार्ट होता है उसको हम नाउन क्लॉज कहते हैं. तो प्लीज़ टेल मी ये नाउन क्लॉज नहीं है. हु लेफ्ट हिज शूज़ ऑन द फ्लोर, किसने अपने जूते जो है फ्लोर पे छोड़े हैं. तो हु किसने, साथ में जो है पूरा एक क्लॉज हमें एक टाइप ऑफ सेंटेंस दिया गया है जो कि डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली स्टैंड नहीं कर सकता, जिसके साथ हमने मीनिंग कंप्लीट करने के लिए प्लीज़ टेल मी ऐड किया हुआ है. तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कि हु, हुम, हुज, विच ऐसे वर्ड्स किसी भी सेंटेंस के बीच में अगर हमें मिलें तो वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा. और वो कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज होगा? नाउन क्लॉज होगा. फिर हम आते हैं एडजेक्टिव क्लॉज की तरफ. The adjective clause plays the role of an adjective and modifies noun or pronoun. Adjective हम कहते किसे हैं? कोई भी चीज़ जो कि नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा करे उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं या उसको मॉडिफाई करें. तो एडजेक्टिव क्लॉज भी वही एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, लेकिन इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों होंगे. एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं. अहमद इज़ द पर्सन हुज फैमिली ओन्स अ हॉर्स. अहमद वो लड़का है जिसकी फैमिली जो है वो एक हॉर्स ओन करती है, उनके पास एक घोड़ा है. तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कोई भी एडजेक्टिव क्लॉज यूज़ हुआ है? बिकॉज एडजेक्टिव क्लॉज यूज वर्ड्स लाइक दैट, व्हेन, वेयर, हु, whom, whose, which and why to provide information that is necessary for identifying the word it modifies. क्योंकि ये एक एडिशनल मीनिंग प्रोवाइड करता है. किसको? इट प्रोवाइड्स एडिशनल मीनिंग टू अ वर्ड विच इज़ ऑलरेडी क्लियर and always contain a subject and a
वर्ब, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो दोनों होंगे, ये तो लाजमी बात है, क्योंकि ये सिर्फ ना तो एडजेक्टिव होगा ना नाउन क्लॉज में अगर हम लें तो ना कोई सिर्फ नाउन होगा, ये दोनों कम्बिनेशन होगा, इसलिए हम इसके साथ सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को लेते हैं। तो कोई भी सेंटेंस के बीच में कोई भी पार्ट जो हु, वेयर, व्हेन, हुम, विच, व्हाई इससे स्टार्ट हो उसको हम एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करके देगा। जैसे कि अहमद इज़ द पर्सन, अब हम अहमद के बारे में बात कर रहे हैं, हुज फैमिली, किसकी फैमिली, अहमद की फैमिली। सो ये हमें वो नाउन जो है वो मॉडिफाई करके दे रहा है, दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। फिर हम आते हैं लास्ट वन की तरफ, एडवर्ब क्लॉज। व्हाट इज एडवर्ब क्लॉज? द एडवर्ब क्लॉज प्लेज द रोल ऑफ मॉडिफाइंग अ वर्ब, सिर्फ वर्ब नहीं हो सकता, मॉडिफाइंग अ वर्ब, अ क्लॉज, another adverb or any other phrase with the exceptions कि कोई भी वर्ब हो उसको मॉडिफाई करे। एडवर्ब की तो डेफिनेशन ही ये है कि कोई भी वर्ड जो कि वर्ब की मीनिंग में इजाफा करे या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे उसको हम एडवर्ब कहेंगे। तो एडवर्ब क्लॉज में अगर हम एग्जाम्पल लें तो पहले तो ये कि एडवर्ब क्लॉज जो है वो कौन से क्वेश्चंस को आंसर करेगा, व्हेन, वाई एंड हाउ। व्हेन कब, वाई क्यों, एंड हाउ कैसे। इन सेंटेंस इन वर्ड्स को आंसर जो करे उसको हम एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। अगर हम क्लॉज लेना तो क्लॉज कभी भी एक वर्ड नाउन या प्रोनाउन जैसे कि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब हम लेते हैं वैसे नहीं होगा, ये एक क्लॉज एक शॉर्ट सेंटेंस की फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल की तरफ आ जाएं, यू कैन पुट द बैग वेयर एवर यू लाइक, आप अपना बैग जहाँ चाहे रख सकते हो, वेयर एवर यू लाइक। सो अब वेयर का जो आंसर है वो हमें दे रहा है कि कहाँ पर, वेयर एवर यू लाइक, जहाँ पर आपकी मर्जी है आप अपना बैग रख सकते हो। सो यहाँ पे हमें वेयर एवर यू लाइक दिस इज अ एडवर्ब क्लॉज जो कि हमें आंसर कर रहा है। अगर कोई और एग्जाम्पल लें तो प्लीज सिट डाउन वेन एवर यू ड्रिंक वाटर, आप जब भी पानी पी हो आप बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन वेन एवर यू ड्रिंक वाटर। तो अब व्हेन के क्वेश्चन को आंसर कर रहा है व्हेन, वेन एवर यू ड्रिंक वाटर। सो वेन एवर यू ड्रिंक वाटर दैट इज अ एडवर्ब क्लॉज। ये 3 टाइप्स जो हैं वो डिपेंडेंट क्लॉज की सब टाइप्स हैं या सब ऑर्डिनेट क्लॉज हैं जो कि कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड नहीं करती, बट इनके फंक्शंस डिफरेंट हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि एक नाउन है, एक नाउन क्लॉज है, एक एडजेक्टिव क्लॉज है और एक एडवर्ब क्लॉज है जो कि नाउन को मॉडिफाई करके दे रहा है, तो कोई नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, और जो नेक्स्ट वन है वो वर्ब या किसी भी एडवर्ब को फर्दर मॉडिफाई करके हमें आंसर दे रहा है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज की समझ उम्मीद है कि आपको आ गई होगी कि कोई भी जो डिपेंड करता है दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस पे अपना मीनिंग देने के लिए दैट इज़ डिपेंडेंट क्लॉज, और जो अकेले अपने मीनिंग दे उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया हो या कोई हेल्प हुई हो आपकी, एंड थैंक यू सो मच।